द गार्डन टाउन। कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है क्या? सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, ड्रीम प्रोजेक्ट, रेडियंस प्रॉपर्टी का अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। This is an ideal time to launch our maiden development. मेरा फोकस प्योरली इन्वेस्टमेंट्स पे होगा। ऑफिशियल फॉर्मेशन और लीगल मैटर्स को मैं पर्सनली लीड करूंगा। एक ऐसा लाइफस्टाइल जो ना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बीट करे, बल्कि अपने आप में ही एक अट्रैक्शन बन जाए। इट विल मार्केट इट ओन सेल्फ। मैनुअल के आने के बाद हमें उसे अपनी प्लानिंग और प्रिपरेशन से इम्प्रेस करना होगा। आदिल शेख का फोन। क्या कह रहे थे? मिलने का कह रहा है। कब? नेक्स्ट वीक। चाहते हैं राहते हैं ख्वाहिशों के आशियां, फासले हैं काफिले हैं मंजिलें भी हैं यहाँ, बादलों पे चलने वाले पहुंच गए हैं देखो अब कहाँ। ख्वाबों के दरमियां, ख्वाबों के दरमियां, ख्वाबों के दरमियां, ख्वाबों के दरमियां। काजल। हे, बिजी? तुमसे ज्यादा कभी नहीं। How was your day? My day was okay. Nothing much. Anything interesting? Depend करता है पूछ कौन रहा है, अजय सरीन द बिजनेसमैन और अजय सरीन द हस्बैंड। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुमने मेरे दो टुकड़े कर दिए? कुछ खास नहीं, एक ब्लॉग पोस्ट पढ़ रही हूँ चैरिटी के ऊपर कि आखिरकार लोग चैरिटी करते क्यों हैं। क्यों करते हैं? वेल, लास्ट मंथ ही ओशन क्यूज ने एक सर्वे कंडक्ट किया है जिसमें चैरिटी करने वाले लोगों के स्पिरिचुअल और सोशल मोटिव्स को सेग्रीगेट किया गया है। इन दोनों में स्पिरिचुअल कनेक्ट क्या है? देखा, इसीलिए पूछा था कि पूछ कौन रहा है। वेल, जस्ट फॉर यू नो, तुम्हें पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइमरली चैरिटी क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? Escapism. It's an escape route. How sad is that? वेल, तुम्हारे सैड होने से डेमोग्राफिक्स चेंज थोड़ी हो जाएंगे। True. कॉफी पियोगे? I don't mind. अच्छा, नेहा मेरी फ्रेंड इंडिया से आई हुई है, तो वो और उसका हस्बैंड डिनर के लिए मिलना चाहते थे कल। मैंने तुम्हारी तरफ से ऑलरेडी एक्सक्यूज बना दिया है। I'll get the coffee. Thanks. Charity, Mr. Agarwal. जब आप एक्टिवली इतनी सारी चार्जेस से एसोसिएटेड हैं, तो ये आपके पोर्टफोलियो में मेंशन होना चाहिए। We need to capitalize on this. देखिए, रियाटस फोरम के पास इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है। If we need to do this, we need to stand out. Trust me. Great. I'll wait for your email. See you. Sir? Bye. Yes. ये कुछ इन्वेस्टर्स प्रोफाइल्स हैं जो पिछले 3 क्वार्टर से ऑलमोस्ट इनएक्टिव हैं। Okay. Just let me know whenever the profile and the presentation is ready. Alright. Okay? Thanks. For us, this is what Fireclimbing had done for the Nasto Heights. Apart from this, सारे local newspaper में double ads publish भी किए थे हमने। Fantastic, very good. But we are marketing it globally. तो हमारी approach इससे बहुत different होने वाली है. We are going to enter the market with a bang.
मुझे कोई मीडियम मिस नहीं करना है। रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, प्रेस एड, मैग एड, बिलबोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग। मुझे अपना ब्रांड हर जगह नजर आना चाहिए, समझा? इनफैक्ट के जो मॉल में एग्जीबिशंस होती हैं। जी हेलो चैम्प, बिजी? नहीं बिजी नहीं हूँ। तो फिर जल्दी आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। ओके कमिंग। यस, इट्स कमिंग। मॉल में जो एग्जीबिशन होती हैं वहां पे एक्टिविटीज से लेके जब प्रॉपर्टी की एग्जीबिशंस होंगी वहां तक हर जगह सिर्फ हमें मेरा ब्रांड चाहिए, समझा? चल ओके। मॉर्निंग सर, ये आपकी चाय। थैंक यू गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग विनोद। आपकी कॉफी। थैंक यू। हॉरिबल कॉफी विनोद। ओके मैडम। जानबूझ के मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। अरे क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह अपना डे स्पॉइल करिए? व्हाट हैपेंड? हमेशा मेरी ही कॉफी क्यों? हाय। व्हाट हैपेंड? नथिंग एट ऑल। जेस, मेरी ऑब्जर्वेशन बता रही है कि आज समथिंग डिफरेंट अबाउट यू। ओह, दीस न्यू स्पेक्स। ओह यस, आज ही खरीदे हैं। Oh, I can say that. You're making them look really hard. Yeah. Really? Yes. विनोद, चाय लेकर आओ। मुझे एक चाय। आ जाओ। जी मलिक साहब। इनसे मिलो, हमारे दोस्त अजीम कुरैशी। सर फराज, नाइस मीटिंग यू। जी बॉस, अब बताइए। भाई फराज, अजीम कुरैशी साहब ने फाइनली दुबई में इन्वेस्ट करने का हौसला कर लिया और मैंने सोचा इससे पहले कि ये अपना इरादा बदले, इनको तुम्हारे हवाले कर। भाई ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, मैंने अब यही रहने का फैसला कर लिया। भाई क्या अच्छा शहर है दुबई, बल्कि मैं तो आपकी भाभी भतीजी को भी यही ला रहा हूँ। वेरी गुड। अब वहाँ किसी शरीफ आदमी के रहने का हाल नहीं। मलिक साहब, हर आदमी एक दूसरे को छूना लगा रहा है। भाई वहाँ तो इज्जत किसी को रास ही नहीं है मियां। रिलैक्स कुरैशी साहब, नाउ यू आर इन सेफ हैंड्स। अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो आप मुझे बता दें। भाई हमारे माइंड की क्या बात कर, हमने तो अपना माइंड मलिक साहब की झोली में डाल दिया। फिर तो आप बात ही समझे, इनसे हमारी घर वाली बातचीत है। बिल्कुल, क्या ख्याल है? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। फराज जी बॉस, तुम उनको एक ओवरऑल मार्केट का सर्वे कराओ एंड देन लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। डन है बॉस। मैं कुरैशी साहब की कांटेक्ट डिटेल्स दे देता हूँ और उसके बाद फिर मैं वर्किंग शुरू करता हूँ। डन बॉस। भाई ये लो कार्ड, इसमें 3 नंबर है हमारे। ठीक है? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा नाज़ू, कॉलेज में तेरे ग्रुप में लड़के ज्यादा हैं या लड़कियां? ओए, मैं आईने में देख के बात कर रही हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है कि खुद से बात कर रही हूँ, तुझसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ सुन रही हूँ। मम्मी होकर डैडी जैसा सवाल क्यों पूछ रही है? तू सीधे मुंह से बात ही नहीं कर सकती ना? मम्मी ने ना खूब चढ़ा के रखा है तुझे सर पे। अगर तुझे जो पूछना है वो सीधे सीधे पूछेगी तो सीधा सीधा जवाब मिलेगा, वरना लड़ती रहे। नहीं, लड़ना नहीं है अब, छोड़। तुझे पता है नाज़ू, कॉलेज में ना हम लड़कों से दूर ही रहते थे। हमारा ना गर्ल गैंग था, एकदम हैपनिंग टाइप का। अरे खूब मजे करते थे। आजकल तो अगर दोस्त पड़ोस में भी रहती है ना तो लोग मिलते कम है और फोन पे ही ज्यादा लगे रहते हैं। तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? लड़कों से ना हम बात भी नहीं करते थे। बड़ी आवारा टाइप की लड़की हुआ करते थे हमारे कॉलेज में।
हाँ, इससे भाग के शादी की थी ना। पता नहीं कहाँ फंस गए जीजू तेरे चक्कर में। अब तो खुद अकेले भागने की तैयारी कर रहे होंगे। वो कमबख्त, मैं ना तेरी जान ले लूंगी। चुप हो जा। जगह देखने को रशीद साहब, ये अगले आने वाले कुछ सालों में ना यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी। वैसे कमाल है यार, कैसे इन लोगों ने इस सहरा को एक नई दुनिया बना दी है। और एक हमारे हुक्मरान हैं, इतनी जरखेज जमीन है और बंजर बना के छोड़ दिया उसको। ऐसा ही है, ऐसा ही है। 71 में आया था मैं यहाँ, अब वो जगह देखता हूँ तो यकीन नहीं आता कि ये वही जगह है। आ जाएगा, यकीन भी आ जाएगा आपको। अच्छा ये बताइए कि भूख का क्या लेवल है? लंच कराया आपको? भाई भूख का तो ये हाल है कि चूहों ने हमारे हुक्मरानों की तरह मेरे पेट के अंदर कुतर कुतर के बुरा हाल कर दिया। आज आपको दुबई के बेस्ट रेस्टोरेंट में जाके लंच करवाते हैं। बस जल्दी करो भाई। You're gonna love it। आपको लेके चलता हूँ। चलो। Well guys, भागती दौड़ती जिंदगी में खुशी के कुछ पल मिल जाए तो आपका दिन बन जाता है। तो क्यों ना इस गाने से आपका दिन बनाया जाए। Here we go। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। कैसा लग रहा है ये कलर? अच्छा है ना? अच्छा ये बताइए कि आपने उन्हें समझाया क्यों नहीं? अरे क्या खाक समझाता, मैं तो खुद हक्का बक्का रह गया। वो तो ऐसे जता रहा था जैसे सारे काम मेरे मशवरे से करता है। आपको भी तो आदत है ना मुफ्त के मशवरे देने की। हर कोई फॉर ग्रांटेड लेता है आपको। मगर वह तू सीधे खड़े रहिए, बिल्कुल सीधे। कपड़े कौन से खरीदने ये तो डिसाइड होता नहीं है आपसे। बिजनेस के इतने बड़े बड़े डिसीजन पता नहीं कैसे ले लेते हैं। अब आप भी जाइए, मुझे भी लेट कराएंगे। सॉरी। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। सर आपके लिए कुछ व्यूइंग्स वगैरह मैंने लाइन अप करके रखी हुई है, आप देख लीजिए चल के। क्या कमाल स्वीट डिश है। क्या नाम बता रहे थे तुम उसका? सर उमाली इसको कहते हैं। वैसे इसका एक्चुअल नेम जो है वो उम्मे अली है, लेकिन यहाँ दुबई में सब उमाली कहते हैं, तो आप भी उमाली। भाई नाम कुछ भी हो, असल में बात क्या है, खाने के बाद मीठा बहुत जरूरी होता है, फिर सुन्नत भी तो है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर आप कुछ और भी लेना पसंद करेंगे तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ, फील फ्री। मैं बस इतना ही खाता हूँ, ज्यादा नहीं। बिल्कुल शर्माइए मत। अरे भाई मेरी और मलिक साहब भी घर जैसी बात है। बस जैसे आपकी मलिक साहब समझे वैसे ही आपकी फराज से। हाँ, थैंक यू थैंक यू। आ गई तुम्हारी किटी पार्टी की डेस्टिनेशन। ऐश है तुम लोगों के तो। हमारी किटी पार्टीज का मजाक मत उड़ाइए। What about your boring lunch meetings? ये तो तुम्हें मैं शाम को डिनर पे बताऊंगा। जाओ, इंतजार कर रही होंगी ख्वातीन। एहतिशाम और नासिर साहब के पास ले लो। वल्लाह अकरम, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। लोकेशन किधर है? लोकेशन नासिर वो जो अलखैल और नैडल शिबा की क्रॉसिंग पर मेन रोड फेसिंग लैंड है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तुम्हारा अफ्रीकन दोस्त वाला लैंड है? वही एक्चुअली वो उसका इन्वेस्टमेंट फर्म ने हमारी कंपनी के थ्रू वो लैंड परचेज किया। अल्लाह मबरूक मबरूक मबरूक। इट्स अ फैंटास्टिक मूव। थैंक यू नासिर। मेरी तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प यू नो। व्हाटएवर आई एम टुडे इट्स बिकॉज ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। चला तेरे भाई ने अभी बाइक के अंदर
बहुत नाराज होने वाला, बहुत What's up, man? Long time, dude. Sorry, माफ कर दे यार, माफ कर दे। तुझे पता है मैं कभी पहुंचे टाइम पे नहीं पहुंच। फिर भी यार। अरे क्या यार, तू बीवियों की तरह नाराज हो रहा है यार, मतलब बीवियों की तरह नाराज होना छोड़, अब बस चिल कर। अबे छोड़ो, इधर आओ, तुम लोगों को एक सीन सुनाता हूँ बड़ा फिट। अभी क्या हुआ, मैंने एक रशियन क्लाइंट को एक फिट पेंट हाउस टिकाया, उसकी सेक्रेटरी ओए यार क्या बंदी थी, गोरी नीली आंखें, उफ यार, उसको इम्प्रेस कैसे किया मैंने? कैसे? ब्रो अपना वही स्टाइल, गोरा एक्सेंट। अबे दुबई में जिसको गोरा एक्सेंट आता है ना, उसके लिए लड़कियां सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है ब्रो। तभी तो जैसे ही मैं कराची से आया मैंने सबसे पहला चीज यही किया। क्या सीखी तूने? एक्सेंट। अरे बलोच, तुम पहले अपना उर्दू एक्सेंट तो ठीक करो ना, तुम्हें इंग्लिश बोलेगा। All that is fine, dude. When are you guys teaching me Urdu? अबे क्या तू उर्दू के पीछे लगा रहता है? देख, उर्दू और हिंदी दोनों एक ही ज़बान है भाई। I'm not talking about that, dude. Like, you know, takalluf, tashrif, those words, man, they have a lot of weight. अबे बात सुन, अगर मैंने तुझे तशरीफ का एक्चुअल मतलब बता दिया ना उर्दू में, तो तू कभी उर्दू सीखने की बात नहीं करेगा। ये लो, अब ये भी उर्दू सीखेगा। नहीं, पहले एक बात बताऊं तुझे। Stop it, dude. अगर कोई उर्दू बोलना चाह रहा है ना, उसको डिस्करेज नहीं करो, सही है? चल, तू बोल के दिखा। बोल, हम हमातन गोश है। हम हमातन, dude, I can't do this. That's the reason, bro. That's the reason. तभी मैं तुझे उर्दू सिखाता नहीं। You can't do it, bro. I get it. All right. I'm getting a call. 1 second. Call? Yeah, baby. यार ये I'm coming in 2 minutes, man. I just told you I'm coming. Sorry, guys. I gotta go. जाओ, तू जा। जाओ। और भाई, ये जो चीज है ना, ये चीज मतलब दोस्तों में बैठ के आप गर्लफ्रेंड का फोन उठा रहे हो, मतलब यार। ओह शिट ब्रो। अबे मैंने खुद किसी को टाइम दिया पता यार, रिमाइंडर भी लगाना भूल गया। गोरी है, ये लोग तो साले होते भी टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। चल, मैं भी निकलता हूँ। चल। अच्छा सुन, किससे पिटने वाला है आज? ब्रो, फराज मुस्तफा के फेस पे अगर किसी लड़की ने हाथ लगाया है ना, तो प्यार से, मार से नहीं, समझा? चल कॉफी पी और निकल। बाय। बाय। आज लंच पे रश्मि अपनी जर्मन नेबर के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बता रही थी। हाइडी नाम है उसका। खुद तो वो इंटीरियर डिजाइनर है, लेकिन उसका एक्स हस्बैंड आर्किटेक्ट है। इंटरेस्टिंग क्या है? पूरी बात तो सुन लीजिए। हाइडी का एक्स हस्बैंड उसका क्लाइंट भी रह चुका है। इसी तरह उनकी मुलाकात हुई थी। आपको पता है 4 साल हो गए उनकी तलाक को, लेकिन फिर भी साथ में रहते हैं। यही नहीं, उसके एक्स हस्बैंड की एक गर्लफ्रेंड भी है जो उनके साथ रहती है। अच्छा? हाँ। क्या बात है भाई। हर वीकेंड वो तीनों साथ में स्पेंड करते हैं। यहाँ तक कि हाइडी का एक्स हस्बैंड उसके घर का खर्चा, उसके घर का रेंट सब कुछ खुद पे करता है। अच्छा, इतनी अंडरस्टैंडिंग? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है उनके घर में अगर कोई कारपेंट्री का छोटा मोटा काम हो ना, तो वो खुद ही कर लेता है। उनके मुल्कों में ये सब काम करने वाले बहुत महंगे मिलते हैं ना, तो ये छोटे मोटे काम तो वो खुद ही कर लेते हैं। देखो, खाना खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई। अब तुम्हें समझ में आया कि लंच मीटिंग में क्या होता है। आपकी बिजनेस की बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। अगर आपको ये कहानी नहीं सुननी है तो ना सुने, मैं नहीं सुना रही। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों के बारे में जानना, जो रिश्तों को जबरदस्ती के बंधन में बांध के नहीं जीते, बल्कि अपनी मर्जी से खुशी से जिंदगी गुजारते हैं, मजे के साथ। कुछ लोग तो जबरदस्ती रिश्ते निभाते हैं और इस निभाने के चक्कर में अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। देखो साहब, सब लोग ऐसे नहीं होते। ये उन लोगों पर मुनहसर होता है जो अपने आप को खुश रखने की सलाहियत रखते हैं, और जो सलाहियत रखते हैं तो वो हमेशा खुश रहते हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं। अंडरस्टूड? शुक्र है, खाना बहुत अच्छा। हाँ? तुम्हारे हाथ का तो कुछ भी बनाओ, जहर भी खिलाओगे तो खा ले। अल्लाह ना करे मैं क्यों जहर खिलाऊं आपको।
हेलो, Congratulations, Mr. Ajay. कौन बोल रहा है? Oh, this is Anand here from Al Shamsi Developers, sir. Oh, sorry, मैं तो भूल ही गया. आपके पास नंबर नहीं होगा ये. फर्स्ट टाइम पर्सनल नंबर से कॉल कर रहा हूँ ना. कैसे हैं आप? लॉन्ग टाइम नो सी. बस ठीक सर. आज ही मीटिंग में मिस्टर कादिर याया ने कॉस्मिक हाइट्स की सेल के लिए रेडियंट प्रॉपर्टीज को फाइनल करने का डिसीजन लिया है. ग्रेट, दैट इज फैंटास्टिक न्यूज़. आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन तो कल तक आ ही जाएगी. लेकिन मैंने सोचा ये गुड न्यूज़ एडवांस में ही दे दूं आपको. थैंक यू मिस्टर आनंद. अरे डोंट मेंशन सर. कल जब आप ऑफिस आएंगे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए तो आपका कुछ वक्त चाहूंगा. ठीक है, आई विल सी यू टुमारो. सॉरी, बिना नॉक के अंदर आ गया. लेकिन न्यूज़ ही कुछ ऐसी, आई जस्ट कुड कीप इट टू माई सेल्फ. अच्छा, हाँ, बताओ क्या बात है? नथिंग मच, छोटी सी बात है. छोटी सी बात पर इतने एक्साइट नहीं होते मिस्टर अजय सरे. तो तुम ऐसा करो, अपनी क्लाइंट लिस्ट में अल शम्सी को भी ऐड कर दो. What? You're serious? Yes. We have him. Wow, Ajay, you worked so hard on this. Man, we finally have it. Yes. तुम्हें पता है ये फंड्स टीचरी के कितने काम आएंगे? Yeah, I know. वैसे मार्केटिंग प्लान वाज फैबुलस. ये तो हमें मिलना ही था, है ना? तुमने कबीर और फराज को बताया? नहीं, अभी नहीं. कल साइनिंग है, उसके बाद I'll just surprise them. ग्रेट. वैसे मलिक साहब बहुत खुश होंगे खबर सुन. उन्हीं का फोन आ रहा है. हाँ जी मलिक साहब. वाओ. चाहते हैं